हैं कि दिल्ली वालों को अब पता चल रहे हैं कि केजरीवाल को खो के इन्होंने क्या कुछ खोया रहेगा। बताइए, चुनाव से पहले आप कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और चुनाव के बाद आप तोड़ने लग जाते हैं। एक बात बताइए, केजरीवाल वो बंदा है ना जिन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य में काम। दिक्कत इस बात के लिए है कि आपने झूठ क्यों बोला खाया, और दिल्ली वाले भी इतना ईमानदार बन गए थे, जुबान रगड़ते हुए चल रहे थे दिल्ली वालों का भी, जो है शराब घोटाला। हाँ, और उसके बाद शीश महल, वो उनके पास क्यों मकान नहीं है? इसका जिम्मेदार कौन है? जब सरकार बनने से पहले आप कहते हैं कि हम आपको मकान देंगे, सरकार बनने से पहले आप कहते हैं कि हम आपके लिए रहने का व्यवस्था करेंगे, उसके बाद आप क्यों नहीं दे पा रहे, क्यों नहीं दे रहे? तो इसके तुरंत ही जितना भी झुग्गी उसको तोड़ दिया। अभी आप कोर्ट की आड़ में छुप रहे हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया। कोर्ट ने ऑर्डर तो पहले भी दे रखे थे। दिल्ली वाले डिजर्व करते हैं क्योंकि दिल्ली वालों के पास पहले हीरा था। जो है ईमानदार बीजेपी आते शादी बुलडोजर से घर तोड़ रहे हैं तो तोड़ने दो, कोई बात नहीं, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान हो गए हैं जहाँ। तो इसी वजह से दिल्ली वालों को ऐसा लगा था कि भाई इनको हटा देना चाहिए, तो हमारी ईमानदार बीजेपी को ले आना चाहिए। तो ईमानदार बीजेपी को लेके आए। ईमानदार बीजेपी आते शादी बुलडोजर से घर तोड़ रहे हैं तो तोड़ने दो, कोई बात नहीं, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान हो गए हैं जहाँ लग रहा है। तो दिक्कत क्या है? जिकमिक लाइट जल रहा है, लाइट जलने दो, इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये दिल्ली वाले डिजर्व करते हैं क्योंकि दिल्ली वालों के पास पहले हीरा था, जो साबित नहीं हुआ कि शराब का घोटाला उन्होंने किया है किया था या नहीं, अभी तक साबित नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली वालों को ऐसा लगा था कि हीरा को छोड़ दिया और कोयला जो है उसको हीरा लगने लगा इन लोगों को। तो इसलिए सोचने वाली बात कुछ अरे सीएम है तो दिक्कत क्या है? घर बनने दीजिए बढ़िया सा। तो घर बनने के लिए किसने मना किया? घर बने ना, घर बने, एसी लगे, अच्छा खासा लाइट लगे, अच्छा खासा उनका सब कुछ बढ़िया सिस्टम हो, किसी ने भी मना नहीं किया। ना दिल्ली की कोई लोग ऐसे बोलेंगे कि मना करेंगे कि आप मत लगाइए, आप लगाइए। लेकिन आपको किसने इतना ज्यादा वो किया कि आप आते शादी तुरंत ही जितना भी झुग्गी उसको तोड़ दिया। अभी आप कोर्ट की आड़ में छुप रहे हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया। कोर्ट ने ऑर्डर तो पहले भी दे रखे थे। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, लेकिन आपके पास ये था ना कि आपको क्या पता नहीं था चुनाव से पहले? आपने झूठ क्यों बोला? झुग्गी में जाके आप लोग खाते थे, झुग्गी में जाके आप लोग सोते थे, और खुद मोदी जी आके दिल्ली के अंदर ये बोल रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान होगा। तो जून आते शादी आपने झुग्गी क्यों तोड़ा? और तोड़ा चलो अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण अगर टूट रहे हैं, अगर किसी मजदूरों की कमी है तो हमें भी बुला लेते, हम भी चले जाते, हम तोड़ देते अवैध निर्माण। लेकिन अवैध निर्माण तोड़ने की बात क्या उन लोगों को मकान मिला? सवाल यही है। अरे विकसित दिल्ली बन रही है, चमचमाती दिल्ली बनेगी, बनाइए ना, किसी ने भी मना नहीं किया। आप बनाइए, विकसित दिल्ली बनाइए, चमचमाते हो रोड बनाइए, सब कुछ बढ़िया बनाइए। लेकिन जिनको आपने मकान तोड़ा, जिसकी वोट से आपने सरकार बनाया, और जब आपने मकान तोड़ा तो उनके लिए आप रहने का व्यवस्था क्यों नहीं करके दिया? जब लोग बता रहे हैं कि उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास वोटर ID कार्ड है, उनके पास जो है आधार कार्ड है, सब कुछ होने के बाद भी वो उनके पास क्यों मकान नहीं है? इसका जिम्मेदार कौन है? जब सरकार बनने से पहले आप कहते हैं कि हम आपको मकान देंगे, सरकार बनने से पहले आप कहते हैं कि हम आपके लिए रहने का व्यवस्था करेंगे, उसके बाद आप क्यों नहीं दे पा रहे, क्यों नहीं दे रहे? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है बताइए? अब आप कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला, बिल्कुल कोर्ट का फैसला मानना चाहिए, लेकिन आप उनके लिए व्यवस्था क्यों नहीं करें? ये वादा आपका ही था ना, आप कार्ड बना के आप लोगों को दिए थे ना कि ये कार्ड लीजिए, आपका जब सरकार आप लोगों का बन जाएगा तो आप उनको मकान देंगे। फिर अभी कितना लोग जंतर मंतर आए थे, कितना लोगों की आंखों में आंसू थे, कितना लोग कार्ड दिखा रहे थे। क्यों? वो लोग झूठे लोग हैं क्या वो लोग दिल्ली के निवासी नहीं है क्या? उन लोगों के पास वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड क्यों नहीं? सारे लोग सारी चीजें दिखा रहे हैं। आप वोट लेने के लिए वैध हो जाते हैं, उसके बाद वो लोग अवैध हो जाते हैं। आप कह रहे हैं रेलवे ट्रैक में घर बन रहा है, बिल्कुल, अगर रेलवे ट्रैक के पास घर बन रहा है तो तोड़िए, हम आपके साथ में है। अवैध निर्माण की मैं साथ नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ जो आपने वादा किया वो कहाँ है फिर? तो इसी वजह से मैं कहती हूँ बीजेपी जो है ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये अटकाने भटकाने। जितनी अवैध कब्जादारी है सबको हटाया जाएगा। दिक्कत हो रही है आपको? मुझे दिक्कत नहीं हो रहे, अवैध निर्माण हटाने से मुझे दिक्कत नहीं हो रहे। मुझे दिक्कत इस बात के लिए है कि आपने झूठ क्यों बोला? आपने चुनाव से पहले आप उनसे वोट लिया, लेकिन उसके बाद वहाँ पर बुलडोजर चला। केजरीवाल ने एक बात बोले थे, कह रहे थे कि अगर उनका सरकार नहीं बने, अगर बीजेपी का सरकार बने तो 1 साल के अंदर सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। और वो बात सच्चाई होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में काम किया था। केजरीवाल जो है हॉस्पिटल शिक्षा में काम किया था। केजरीवाल जो है मोहल्ला क्लिनिक में काम किए थे। खास करके केजरीवाल मॉडल की टक्कर इनका कोई भी बंदा दे नहीं सकते। और ये इसमें काम नहीं करके ये लोग उठ पटंग बयानबाजी करते हैं। आप कहते हैं रेलवे स्टेशन का नाम बदलना चाहिए, उसके लिए इन्होंने क्या करा, लेटर लिख रहे हैं। आप बताएं, नाम बदलने से सब कुछ हो जाता तो नाम बदल दीजिए।
लेकिन काम कौन करेगा? केजरीवाल ने तो शीश महल बनाया था करोड़ों का। तो केजरीवाल, वही तो कह रही हूँ, दिल्ली वालों को उसी का तो परेशानी हुआ ना कि करोड़ों का शीश महल बनाए थे। क्या केजरीवाल अपने बाप के पैसे से बना रहे थे क्या? या केजरीवाल जो है क्या अपने लिए बना रहे थे कि वो रिटायरमेंट की बात, वो चुनाव हारने की बात वहाँ जाके बचेंगे? जब तक वो जीते हुए थे, सीएम आवासों को उन्होंने जब बनाया तो सीएम कोई भी बने वहाँ जाके रह सकते। लेकिन केजरीवाल की बयानों को, केजरीवाल की कामों को उन्होंने बढ़ा चढ़ा के दिल्ली वालों को दिखाया, और दिल्ली वाले भी इतना ईमानदार बन गए थे, जुबान रगड़ते हुए चल रहे थे दिल्ली वालों का भी, जो है शराब घोटाला, शराब घोटाला। हाँ, और उसके बाद शीश महल। केजरीवाल तो इनके लिए सबसे बड़ा एकदम आतंकवादी था, इन्होंने आतंकवादी बोला। केजरीवाल तो अलग अलग तरीके की इन्होंने बात बोली। केजरीवाल जैसे सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल जो सबसे बड़ा लफंगेबाज है, केजरीवाल सबसे बड़ा जैसे खराब इंसान है, केजरीवाल सबसे बड़ा जैसे क्राइम करने वाला जो है, ये इस तरीके के उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए। लेकिन जो रेखा गुप्ता ये कहती हैं कि जो शीश महल बना था वो अय्याशी के लिए बना था, तो मेरा महल जनता के लिए बनेगा। मैं वही कह रही हूँ, अगर अय्याशी के लिए बने हैं तो ऐसा वीडियो आप जारी करिए जो केजरीवाल अय्याशी करते हुए आपको उस महल के अंदर दिखाई दे रहे थे। एक बात बताइए, केजरीवाल वो बंदा है ना जिन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य में काम किया, केजरीवाल वो बंदा है जिसने शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी में काम किया, जनता की मेन मुद्दे में काम किए थे, जनता की मेन मुद्दे को समझने की कोशिश करे थे। केजरीवाल वो बंदा है जो बीजेपी में 7 जन्म लेने की बाद भी केजरीवाल जैसे नहीं बन सकते। आप बोलेंगे कि हाँ क्यों बनना चाहिए, केजरीवाल तो शराब घोटाला किया, अगर घोटाला किया तो प्रूफ करिए, तब हम बिलीव करेंगे कि हाँ इन्होंने। अरे रेखा गुप्ता कह रही है हमारा जो दरबार होगा जनता के लिए एनी टाइम खुला हुआ है। होगा, जनता का हाल बेहाल कर दिया। आप आते सारी जनता के हाल बेहाल कर दिया आप जनता के लिए। ये इनकी बातों में विश्वास कौन करेगा बताइए? चुनाव से पहले आप कहते जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और चुनाव के बाद आप तोड़ने लग जाते हो। फिर उसके बाद आपको रीजन दिखाई दे देता है कि कोर्ट का ऑर्डर है, फिर बोलेगा अवैध निर्माण है। अवैध निर्माण का भी हम सपोर्ट नहीं करते, ना कोर्ट की जो आदेश है उसको उल्लंघन करने में हम सपोर्ट करते हैं। हम वो कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो आपका जिम्मेदारी बनते है कि उनको रहने का व्यवस्था कर देना। आप अवैध निर्माण की हम सपोर्ट नहीं करते। पूरी दिल्ली के अंदर अवैध निर्माण हो रखे हैं, जहाँ जाओ आप बुलडोजर चलाइए, लेकिन उसका व्यवस्था कौन करेंगे? अवैध निर्माण होते टाइम क्या सरकार नहीं दिखाई दे रहे थे? तो मोदी जी ने घर दिए तो है। कांग्रेस फिर बीजेपी भी तो थे। आप बताइए 80 साल से जो लोग रह रहे हैं, क्या वहाँ पर उस वक्त की बीजेपी का सरकार नहीं थी दिल्ली के अंदर? क्या कांग्रेस का सरकार नहीं थे? क्या आम आदमी पार्टी का सरकार नहीं थे? देखिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि दिल्ली वालों को अब पता चल रहे हैं कि केजरीवाल को खो के इन्होंने क्या कुछ खोया है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जब शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक कि भाई आप काम नहीं करके आप इधर उधर के काम कर रहे हैं, जिसमें जनता ने आपको इसीलिए बनाया। और ये बार बार ये भी कह रहे थे कि हम जीत के आएंगे तो जितना भी जन सुविधा है जारी रहेंगे। अब जन सुविधा कौन सा जारी है आप बताइए? मोहल्ला क्लिनिक के आप नाम बदलने में लगे हुए। मोहल्ला क्लिनिक में जो डॉक्टर्स, जो वहाँ की स्टाफ है, प्रोटेस्ट करने में मजबूर हो गए। जो स्कूल में बच्चे पढ़ा रहे उनका पेरेंट्स प्रोटेस्ट करने में मजबूर हो गए। आप बताइए, आप बसों का क्या व्यवस्था कर रहे हैं? आप बताइए, आप शिक्षा में क्या क्रांति लेके आ गए? जो इंसान शिक्षा स्वास्थ्य में बात करते थे वो तो हमारे लिए बुरा लगता था, और जो इंसान झूठ बोलते हैं, जो इंसान जनता की आंखों में आंसू दे देते हैं, जो कहते हैं कि हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी है, जो कहते हैं कि हिंदुओं के लिए जी रहे हैं, जो कहते हैं गरीबों का मसीहा है, वो लोग आते साथ ही गरीबों का हाल बेहाल कर दिया। क्या बात कह रहे हैं आप? हम आशा और उम्मीद में जीते हैं, लेकिन हमारी उम्मीद और हमारी आशा पूरी तरीके से इन्होंने खत्म कर दिए हैं।